पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे पुरुलिया के खेतों में रातों रात हथियारों का जगीरा गिराया गया। पुलिस और सरकार सकते में थी, लेकिन असली तमाशा तो तब शुरू हुआ जब वो रहस्यमय विमान AN-26 दोबारा भारतीय रडार पर आया। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने उसे हवा में घेरा और ज़बरदस्ती मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड कराया। सबको लगा कि अब गुनहगार पकड़ा जाएगा, पर यहीं से शुरू हुआ भारत के इतिहास का सबसे बड़ा एस्केप प्लान। आज एसएस बिना यूट्यूब चैनल पर हम पर्दा उठाएंगे उस सच से जिसे दबाने की कोशिश सालों तक की गई। तारीख थी 22 दिसंबर 1995। रात के सन्नाटे में मुंबई के सह्याद्री एयरपोर्ट पर वो रूसी उतरा। चारों तरफ से कमांडो ने उसे घेर लिया। जहाज का दरवाज़ा खुला और बाहर निकले 5 लतवियाई नागरिक और एक ब्रिटिश जासूस पीटर ब्रिज। लेकिन एक चेहरा गायब था, वो चेहरा जिसे इस पूरे कांड का मास्टरमाइंड माना जाता था, किम डेवी। पुलिस की फाइल कहती है कि लैंडिंग के कुछ ही मिनटों बाद कड़े पहरे के बावजूद किम डेवी गायब हो गया। कैसे? क्या वो दीवार फांद कर भाग गया या उसे किसी ऊपर वाले ने रास्ता दिखाया? कहा जाता है कि किम डेवी एयरपोर्ट के इमिग्रेशन काउंटर से गुजरते वक्त अचानक भीड़ में ओझल हो गया। कुछ चश्मदीदों का मानना है कि उसे एक सफ़ेद एम्बेसडर कार में ले जाया गया। गौर करने वाली बात यह है कि उस वक्त एयरपोर्ट पर रेड अलर्ट था, फिर भी एक इंटरनेशनल अपराधी बिना पासपोर्ट और बिना चेकिंग के बाहर कैसे निकल गया? क्या दिल्ली में बैठे किसी बड़े नेता का हाथ उसके सर पर था, या फिर यह CIA या राव का कोई ऐसा मिशन था जो उल्टा पड़ गया था? पकड़े गए पायलटों से जब पूछताछ हुई तो उन्होंने एक ऐसा नाम लिया जिसने भारत जांच एजेंसी के होश उड़ा दिए, आनंद मार्ग। उन्होंने दावा किया कि ये हथियार बंगाल के एक धार्मिक संगठन आनंद मार्ग को दिए जाने थे ताकि वे कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ विरोध कर सके। लेकिन सवाल ये था कि एक मामूली धार्मिक संगठन के पास करोड़ों रुपए के हथियार खरीदने और जहाज किराए पर लेने का पैसा कहाँ से आया? क्या इसके पीछे कोई विदेशी ताकत थी या भारत में गृह युद्ध छिड़ना चाहती थी? जहाज में सवार पीटर ब्रिज ने दावा किया कि वो सिर्फ एक बिचौलिया था, लेकिन ब्रिटेन की सरकार ने उसे बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। भारत और ब्रिटेन के रिश्तों में खटास आ गई। इधर भारत में जांच CBI को सौंपी गई, लेकिन फाइलें जितनी खुलती राज उतने ही गहरे होते जाते। किम डेवी भागकर नेपाल के रास्ते डेनमार्क पहुंच चुका था और भारत सरकार उसे आज तक वापस नहीं ला पाई। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी है। सालों बाद किम डेवी ने एक इंटरव्यू में जो कहा, उसने पूरे भारत को हिला दिया। उसने दावा किया कि हथियारों की ये सप्लाई खुद भारत की एक बड़ी एजेंसी की मदद से की गई थी। क्या ये सच था या वो खुद को बचाने के लिए झूठ बोल रहा था? अगले पार्ट में हम देखेंगे कि किम डेवी को वो विस्फोटक इंटरव्यू और इस केस का वो फैसला जिसने सबको चौंका दिया। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल एसएस बिना को, क्योंकि असली खेल अभी शुरू हुआ है। जय हिंद, जय भारत।